तुमने उस दिन पूछा था ना कि वो कौन है। हाँ है वो जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। 1 साल तो क्या 10 साल में भी मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तो ठीक है, मामू से क्या कि 11 साल की मोहलत ले लेते हैं। 10 साल बाद तो मानोगे ना। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। लो चली गई ज़ैनब। मैं तो खास तौर पर उससे मिलने आई थी। अब की बार आई तो मैं खुद बुलावा भिजवा दूंगी। हाँ अरे 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 अरे, न सलाम न दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक काम कर दे। भाई नहीं है मेरा? नहीं। तो फिर क्या है? बोल ना, खाला के सामने बोलते हुए शर्म आती है। क्या है मेरा? अम्मा कंट्रोल करें ना। चुप करने की, जो मुंह में आता है बोले चली जाती है। अब असलम छोटा नहीं रहा। खाला कली किसी बात लगती है। जब मैं इस गली में ब्याह कर आई थी तो पूरी गली में नाचता फिरता था, इधर से उधर मेरी दुल्हन है मेरी दुल्हन है। भूल गया? अम्मा इसीलिए नहीं रुका था मैं सलाम करने के लिए। जब भी मुझे देखती हैं या तो बचपन याद आता है या कोई ना कोई काम। अरे इशरत शरबत ले भी आओ। खाला तकलीफ मत करे, मैं तो सिर्फ ज़ैनब से मिलने आई थी। वो तो इसको देखा तो काम याद आ गया। वो इसके भाईजान ना नया टीवी लाए, स्मार्ट टीवी। मुझसे सेट नहीं हो रहा था, आकर सेट कर देना। देखूंगा, अगर वक्त हुआ तो आ जाऊंगा। अरे कहाँ रह गई इशरत, मैं खुद देखती हूँ उसे। सुन तो हीरो, बड़े नखरे हो गए तेरे। बन तो ऐसे रहे जैसे जानते ही नहीं है मुझे। कोई और पसंद आ गई है क्या? बोल। तेरे भले के लिए ना तेरे बाप ने ब्याह की बात टाली है। मर्द पर जब तक घरदारी कमाने का बोझ ना डालो तो शादी के झंझट में नहीं डालना चाहिए। अगर पहली बार ही आसानी से सब कुछ मिल जाए तो आदत पड़ जाती जी। सर पे पड़े तो जिम्मेदार बन जाएगा। निरा ढकोसला है। पहले सर पे डालो फिर बीवी को पल्ले से बांधो। जी पता है। जब पता है तो मुंह फुलाए क्यों फिर रही है? बड़ा बच्चियों का ये तेवर होता है कि माँ बाप को बिगड़ बिगड़ के दिखलाएं कि हमें बर चाहिए। हाय वो रक्षी कब चला ये चक्कर? देखिए आपा, अभी चला कहाँ है। आपकी मेहरबानी होगी तो चल भी जाएगा, बस आप मान जाए। ऐसे मुफ्त में मान जाऊं? अच्छा तो क्या चाहिए आपको? शरीर कहीं का मेरे छोटे भाइयों जैसा है, रिश्वत थोड़ी लूंगी तुझसे। बस आ जाना टीवी सेट करने। अभी आ जाओ। अरे है, अभी मुझे उसके घर जाने तो दे, उसे राजी तो करने दे। वो तो मान ही जाएगी। हाय बच्चू, इतना यकीन? और मुझसे कह रहा है अभी चक्कर चलना है। खैर जाऊंगी उसके घर, लेकिन उसके बाप ने जो वो नौटंकी लाकर बिठाई है ना घर पे, हमारे यहाँ से कोई मुंह नहीं लगाता उसे। लेकिन तेरी खातिर चली जाऊंगी। अच्छा देखिए आपा, ध्यान रहे किसी को कानो कान भी खबर ना हो। बेफिक्र है, इस सीने में बहुत राज महफूज हैं। तू बस आ जाना। किस टाइम आएगा? जैसे ही वो मान जाती है आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आते वक्त ना चिप्स और आइसक्रीम ले आना। बच्चे इतने बदतमीज है ना, झांक झांक कर कंसुइयां लेते हैं। मुंह चलता रहेगा ना तो एक तरफ बैठे रहेंगे अपने बाप के साथ। ठीक है। ठीक है ना?
शरारती बदमाश कहीं का। क्या हुआ? खुशी के मारे फोन तक नहीं उठा रहे थे। तुम्हें हो रही होगी खुशी। मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, ना खुशी, ना गम, ना हैरत। वैसे तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब्बा ने बिल्कुल इनकार नहीं किया, सिर्फ टाल मटोल की है, जो कि हर लड़की का बाप करता है अगर रिश्ता ऐसे ही कहीं कर बैठा हो। क्या मामू ने इनकार कर दिया? और मुझे तो भाईजान कह रहे थे कि बता तो रही हूँ, इनकार किया है, लेकिन रिश्ते से नहीं, इस साल शादी से। और हाँ, इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की भी जरूरत नहीं। ऐसा करने को मैंने नहीं कहा था उन्हें, बल्कि अगर मैं कुछ कहती तो मेरी जिद में उसी वक्त हुप्पो के साथ खड़े खड़े मुझे रुखसत कर देते। तो फिर किस लिए? तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से। पता नहीं वो लड़की कौन होगी जिसे तुम पसंद करते हो, मगर होगी कोई अकल की अंधी, वो तुम पे मर सकती है। मैं अपने माँ बाप पे इतनी हल्की नहीं कि वो मुझे किसी ऐसे के साथ ब्याह दे जो आना धेरा ना कमाता हूँ। अच्छा, तो मेरी बेरोजगारी है वजह शादी के टल जाने की? हाँ, तो फिर तो ठीक है। इंशाल्लाह अगले कई सालों तक मैं निकम्मा ही रहने वाला हूँ। फिर बैठी रहना मेरे आने धिले कमाने के इंतजार में। ओके, बाय। जी फरमाइए। आदाब। मैंने पहचाना नहीं आपको। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था पहली ही नजर में। फैज चाचा के पड़ोसी हैं हम, नगीना नाम है हमारा। लोग प्यार से मुझे निग्गी कहते हैं। वो क्या है ना कि मैं रक्षी से मिलने आई। रक्षी से क्या काम है? काम क्या होना है, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे, और क्या। काफी दिनों से देखा नहीं ना उसे मैंने। रक्षी से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है? तुम उसकी उम्र की तो नहीं लगती। उम्र में तो तुम भी उसकी माँ नहीं लगती, लेकिन आ गई ना माँ बनकर किस्मत से। अरे निगी आपा आप? हाँ रक्षी, मेरा बच्चा। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, इतना दिल उदास हो गया था तुम्हारे बगैर मेरा। चल अंदर तेरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। चल 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 आजा। गई तो बड़े ठस्से से थी कि मैं के जा रही हूँ रहने। रह आई 2 दिन में दिल भर गया, या भाई ने निकाल दिया घर से? निकाल ही दिया होगा। मेरे जैसा हौसला किसमें है जो तुम्हें दिन रात बर्दाश्त करे। जिंदा लाश। कौन असलम? निकी आपा, मैं किसी असलम को नहीं जानती। अच्छा, अब बनो मत। वैसे भी असलम ने मुझे सब बता दिया है। यूं भी वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। उसके और मेरे दरमियान बहुत दोस्ती है। बताया नहीं उसने तुम्हें? मुझे क्यों बताएगा? मेरा उसका क्या ताल्लुक? अरे वही ताल्लुक जो हीर का रांझे के साथ था, सस्सी का पुन्नो के साथ था। निकी आपा, तौबा, ऐसी बातें ना करें। तो फिर कैसी बातें करूं?
तुम्हें ज्यादा मीठी मीठी बातें सुननी है तो कल मेरे घर आकर असलम से सुन लेना। अरे घबराओ मत, मेरे वो तो 10 बजे से पहले नहीं आते, और मेरा बुढ़ा ससुर जिया मरा एक बराबर कमरे में पड़ा रहता है। बच्चों को मैं कार्टून्स लगा दूंगी, तुम आराम से आकर असलम से अकेले कमरे में बैठकर। निकी आपा तौबा करे, मैं नहीं आऊंगी। सोच लो भाई, मेरा काम तो था असलम का पैगाम पहुंचाना तुम तक, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तुम पागल तो नहीं हो गए? मोहल्ले में बदनाम कराओगे मुझे क्या? मैं तुमसे घर से बाहर इसीलिए नहीं मिल रही कि कोई देख ना ले, और तुम मुझे किसी के सामने मिलने का कह रहे हो। क्यों बताया तुमने उन्हें मेरे बारे में? कुछ नहीं होता, डर क्यों रही हो? मैं हूं ना यार। अब देखो, बाहर किसी के देख लेने का डर है ना, निकी आपा के घर पे तो नहीं, वो संभाल लेंगी यार। तुम्हें जैसे मुझ पे यकीन है ना, मुझे उन पे भरोसा है। किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज आ जाओ कल एक बार, प्लीज। फिर अगली बार चाहे ना मिलना उनके यहाँ, लेकिन इस बार मान लो प्लीज। तारीख तय हो गई भाई की? नहीं। क्यों? गई तो इसी काम के लिए थी, या अम्मा ने बहाने से बुला लिया तुम्हें? हम गए थे मामू की तरफ, तो उन्होंने तारीख नहीं दी। अजीब बात है, ये रिवाज तो नहीं है तुम्हारे खानदान का। मैं जब रिश्ता लेकर आया था तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें हथेली पर लेके बैठे हुए थे कि जैसे ही कोई रिश्ता है उनके सर मंड दो, और मंगनी के बाद तकाजे कि फौरन ब्याह कर ले जाओ हमारी लड़की को। मुझे लगा सारे घर का यही रिवाज है कि फौरन उतार कर फेंको लड़की को सर से। मामू बड़े अलग निकले। कुछ भाव कराऊं? जवाब नहीं दोगी? नाश्ता कर रही। हाँ, 2 दिन मैके में फाके किए होंगे ना? वो साड़ी ब्लाउज बेचने वाले भाई का कारोबार नहीं चल रहा क्या आजकल? कुछ खिलाया नहीं बहन को, अगली पिछली कसरें निकाल रही है। हीट नस्ल औरत। असलम, 1 मिनट, मुझे जरा पीपो वाले के पास ले चलो। अभी? हाँ। नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, अभी तुम्हें जाना है, काम है। क्यों? 1 मिनट, क्या काम है? कहाँ जा रहे हो? भाभी वो निकी आपा के घर जाना है टीवी लगाने के लिए। उन्होंने नया टीवी लिया है, स्मार्ट वाला, तो उसकी सेटिंग होनी है, और तो सेटिंग तो मैं ही कर सकता हूँ। 1 मिनट, ये तुम इतना तैयार होके निकी आपा के घर जा रहे हो? नहीं, तैयार तो नहीं हुआ मैं वो
नदीम के घर में होगा उसके असलम, असलम, पूरे मोहल्ले वालियों के काम आ जाना लेकिन अपनी भाभी के नहीं। कैसे जाऊंगी अब मैं? क्या मुसीबत है ये लड़का। कहाँ जा रही हो? अब वो पड़ोस में कल निगी आप आई थी ना, उनके यहाँ। कल वो आई थी, आज तुम जाओगी? इतनी गहरी दोस्ती है उससे? दोस्ती नहीं है, बड़ी बहनों जैसी हैं वो। उनके बेटे का मैथ्स का टेस्ट है कल, कह रही थी आके पढ़ा दो। तो बेटे को यहाँ भेजती ना। आखिर हर बात पे आपके सवाल जवाब क्यों शुरू हो जाते हैं? मेरे सांस लेने पे भी आपकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। आप समझती क्या है मुझे? अब्बा कह के जाते हैं आप तो मेरी निगरानी के लिए। क्या ये तकरीबन क्या होता है? ये बात होती है, ये बात खत्म हो जाती है। यार मेरे खानदान का मामला है, मेरे मामू की बेटी है वो। रक्षी, इतनी जल्दी बातें खत्म नहीं होती हैं। मैंने शादी टाल दी है। नवाज ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा इनकार इकरार में कैसे बदला, तो मैं भी चौंक गया। बताओ ना, तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदली अचानक? आओ। अरे चलो ना अंदर आ जाओ। अरे आओ ना, आ जाओ। पागल। वो असलम इंतजार कर रहा है कमरे में तुम्हारा। देख ना। चलो रक्षी, मैं तुम्हें लॉन के नए डिजाइन दिखाती हूँ। आप यहीं देख लेते हैं ना। अरे चलो ना कमरे में, चलो मैं तुम्हें नए डिजाइन दिखाती हूँ। आप यहीं देख लेते हैं ना। चाय भी तो बना के लाऊंगी ना तेरे लिए, अच्छी सी दूध पत्ती। बैठ बैठ तू आराम से। अरे मेरी क्या शक्ल देख रहे हो? टीवी देखो टीवी। अभी बिठा दूंगी पढ़ने 2 घंटे के लिए। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। बैठ जाओ। क्या यूं ही खड़ी रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कौन? मैं? ऐसा ही हूं, गुजारा कर लो। पर ये देखो, ये रंग भी सारा जल गया धूप में तुम्हारा पीछा करते करते। मुझे किसी के घर में मिलना अच्छा नहीं लगता, और
मैं क्या पास अब नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। इधर देखो, मुझसे आंखें मिला लो। वादा करूं किया। तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, ना ही किसी को मेरे घर पैगाम देकर भेजोगे। लक्ष्य यार, तुम बाहर मिलने को राजी नहीं और अब इतनी सख्त किस्म के वादे ले रही हो यार। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हुआ? खत्म हो गई तकरीबन। मैंने अम्मा और भाई से बात कर ली है, उनको बता दिया कि मैंने ये शादी नहीं करनी। मैंने बुशरा को भी बता दिया कि मैं किसी और को चाहता हूँ। फिर क्या, खत्म हो। तकरीबन। ये तकरीबन क्या होता है? ये बात होती है या बात खत्म हो जाती है? यार, मेरे खानदान का मामला है, मेरे मामू की बेटी है वो। लक्ष्य, इतनी जल्दी बातें खत्म नहीं होती हैं। मैंने शादी टाल दी है और उनको बता भी दिया है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। नहीं, नहीं काफी। तो तुम तो कम से कम अपने घर में ये कह सकते हो ना कि जहां तुम शादी करना चाहते हो तुम वहीं अपनी मर्जी से करोगे। मैं अगर मुझ तक ये नौबत आई तो मैं नहीं कर सकूंगी। अब मेरे लिए रिश्ते नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? दिमाग का खुद जिंदगी आपा के घर में छोड़ो। इसीलिए मैं मेरे से एहतियात करती हूँ। अब्बा जो कल मेरी रुखसती करेंगे ना वो आज ही कर देंगे। असलम सुनो, जल्दी निकलो यहाँ से। असलम, बेवक्त मेरा ससुर जाग गया है, 10 सवाल करेगा मुझसे। चलो चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगू, मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। तुम्हारे अब्बा आ चुके हैं घर। नमाज पढ़ रहे हैं, तुम्हारा पूछ रहे थे। आती हूँ। रक्षी तुमसे पूछ से गई थी पड़ोस के घर में। पड़ोस में फिर चली गई यास्मीन आपा के अहमक। नहीं, कोई निगी थी चलत्तर से। गई होगी किसी काम। मुझे तो उनका मिलना जुलना कुछ समझ में नहीं आता।
वो ब्याही औरत ये बच्ची है। अकेली होगी इसलिए चली गई होगी वहां, दिल घबरा रहा होगा उसका। वैसे भी हम मोहल्ले में ताल्लुकात अच्छे रहें यही बेहतर होगा। अकरम की धमकी के बाद तो लोगों ने सलाम दुआ तक तर्क कर दी थी। शुक्र है हालात बेहतर हो गए। थोड़ा वक्त लगेगा फिर तुमसे भी दिल मिल जाएगा उसका। जब तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो कहीं और सहारा ढूंढने में नहीं निकलेगी। अरे 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 कहाँ चले? क्या हो गया, फिर से कोई काम आ गया क्या? पर टीवी सेट कर तो दिया मैंने आपका। वो मैंने बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया था, रुको तो। मुझे भूख नहीं लगी, आप लोग खाओ। खाने तक मत रुकना, बिल तो देते जाओ। 2500 देना, जरा निकालो शाबाश जल्दी से। 2500? हाँ मुझे तो भूख भी नहीं लगी। मैं बहन के घर आयो, क्या खाली हाथ आओगे? मेरे बच्चे तुम्हें मामू मामू कहते। खाली हाथ कौन आया था? आइसक्रीम लाया था ना, यहीं पे बैठ के ठूस रहे थे। वो तो बच्चों के लिए आइसक्रीम थी ना, मामू बन के लिए आए तुम। अब पिज्जा के पैसे भाई बन के दे दो। चलो निकालो शाबाश जल्दी से दो। ज्यादती है ये। ज्यादती कैसी? अभी तो मैंने वो वाला खाना खोला ही नहीं है, तुम तो अभी से बिलबिला उठे। कौन सा खाना? अरे वही जो मेरे घर में मुलाकातें हो रही हैं उसका खाना, और जो मैं इतनी राजदारियां बरत रही हूँ उसका खाना। ठीक है आपा, ये सही नहीं है। अच्छा सुन, पकड़, ये अशरफ दर्जी का बिल है। मेरे 4 जोड़े उसके पास सिले हुए पड़े, कल शाम को आते वक्त ले आना, ठीक है? मैं पेट की बहुत हल्की हूं, आई समझ में? चल जा शाबाश जा। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, जा। तुम ठीक कहती थी रक्षी, हमें, मेरा मतलब है मुझे निकी आपा को दरमियान में नहीं डालना चाहिए था। आइंदा कभी तुम्हें उनके यहाँ मिलने को नहीं कहूंगा। बस तुम नाराज मत होना, और इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर देना। बड़ी जल्दी अकल आई है। वो पैसे चाहिए? अभी परसों दिए थे तुम्हें 3000। कहाँ खर्च करते हो इतना पैसा? ये लो। ठीक है, 1000। 3000 हफ्ते का जेब खर्च देती हूँ, वो तुम पहले ही ले चुके हो, उड़ा भी चुके हो। अब बस यही है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ लग जाते हैं। आप खुद ही कहती रहती है महंगाई है महंगाई है। महंगाई क्या सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो घर चलाना होता है। तुम्हारा क्या खर्चा है बताओ तो। बस फिर ये भी रखें, नहीं चाहिए। ठहरो, रुको। ये बस 1500 है मेरे पास, अब इससे ज्यादा एक पैसा नहीं। पकड़ो। माँ, भाई से मांग देना। तुम जाकर खुद मांग लो, जाओ।
अब्बा, मैं मुनजा के साथ स्टॉप पे चली जाऊं? हाँ चली जाओ। अल्लाह हाफिज। तो सुनो, कॉलेज से आके ढंग के कपड़े पहन लेना। नरगी के साथ चाय वाय का एहतमाम करना, मेरे दोस्त आ रहे हैं। वो तो मैं कर लूंगी अब्बा, लेकिन दोस्त तो आपके हैं, मैं क्यों तैयार हूँ? फैमिली के साथ आ रहे हैं, बाकी नरगी समझा देगी तुम्हें। जी अल्लाह हाफिज। वही दोस्त? नवाज कह रहा था कि तुम्हारी भाभी रशी को याद कर रही थी बहुत, पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी। मैंने कहा आके देख लो, मैं तो ख्वाहिश का इजहार ही कर सकता हूँ ना। लड़का उम्र में थोड़ा बड़ा है रशी से, लेकिन कमाता अच्छा खासा इकलौता है, सारे खानदान को जानता हूँ। और वो लोग? सब जानते हैं मुझे। मुझे जानते हैं? हाँ, तब से जानते हैं जब तुम मेरी जिंदगी में भी नहीं थी, सिर्फ दुआओं में थी। नवाज मेरे दिल के हाल से वाकिफ। नरगिस, जब तुम मुझे मिली थी तो मैंने सिर्फ शुक्राना अदा किया था और कोई ख्याल मेरे ज़हन में नहीं था। लेकिन उस रोज नवाज ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा इनकार इकरार में कैसे बदला, तो मैं भी चौंक गया। बताओ ना, तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदली अचानक? ये सवेरे सवेरे कारमानी साहब के घर से फिर से शादी का कार्ड। हर साल उनके किसी न किसी बच्चे की शादी होती है। अब अम्मा ने फिर से सलामी के पैसे मांगने हैं। हमारे घर से ना पैसे सिर्फ जाते हैं, वापस नहीं आते। मैं तो आपसे खुद ही कहने आई थी कि मुझे एक जोड़ा लेना है। पराए शादी और दुगना खर्चा। तुम्हारी अलमारी में नहीं कुछ पड़ा है, वो भी पहनूंगी, लेकिन 3 फंक्शन है, एक जोड़ा तो लूंगी ना। दुकान से आके कुछ उठा लेना। मुझे नहीं पहननी है बनारसी साड़ियाँ, मैंने रेडीमेड जोड़ा लेना है बुटीक से। 10,000 चाहिए। मजाक बना रखा है। मेरी बात सुनो, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है कि 10,000 खर्चे हैं, क्या ना 4-5 हजार दिया। आ जाओ। अकरम भाई, हर केस मुझसे बाइक ना मांगना। नहीं बाइक नहीं चाहिए। अकरम भाई, कुछ पैसे चाहिए थे, वो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेनी है। और तुमने भी करमानी साहब के बेटे की शादी पे कोई जोड़ा बनवाना है? दोस्त है ना वो तुम्हारा? शफीक की शादी हो रही? हाँ, जुम्मे को। तुम्हें नहीं पता? और मेरी बात सुनो, शाम को कॉलेज के बाद मेरे पास दुकान आ जाया करो, कुछ काम कर लो। अबारा फिरने से बच जाओगे और फिर से इस तरह नहीं खड़ा होना पड़ेगा मेरे आगे पैसे मांगने। तुम्हारी भी फिर शफीक की तरह शादी हो जाएगी।
हाय अल्लाह, मैंने अम्मा के लिए चाय रखी थी, मैं भूल गई। मुझे बुरा मत मानना, मगर तुम्हारी दूसरी वाली अम्मी ठीक कह रही। अम्मी ना अम्मी होती हैं, ये पहली और दूसरी नहीं होती। जो भी है, लेकिन वो सही मशवरा दे रही है। क्या मशवरा? वो ब्लैकमेल कर रही है मुझे। ब्लैकमेल? और क्या। उस दिन तुमने मेरे घर आके भांडा ना फोड़ा होता ना तो सब ठीक था। उस दिन से ना मेरी दुखती रग पे उन्होंने पैर रख लिया। मुझे क्या पता था सही बात। उनको तो बहाना मिल गया मुझे डरा के और धमका के घर रखने का। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई भी बात की ना तो जाके अब्बा को बता देंगे। अरे अगर उनको ये करना होता ना तो अब तक कर चुके हो। उनको आजमा कर तो देखो एक दफा। क्या मतलब? देखो वो खुद ही कह रही है ना तुमसे, जब रिश्ता आएगा तो मना लेंगे अब्बा को। रिश्ता आए तो तब ना, अभी तो फिलहाल अब्बा के किसी दोस्त के बेटे का आ रहा है। नसा, मुझे लगता है इस औरत का चक्कर है। एक तरफ ना अब्बा पर जोर डाल रही है मेरी शादी का, और दूसरी तरफ मुझे धमका रही है। पता नहीं कहां से आ गई मेरी मुश्किलों में इजाफा करने। बताओ ना, तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदली अचानक? तो बस फिर तुम और मैं और मेरी बदनामी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे नरगिस, जहाँ हमें कोई पहचानने वाला ना होगा। मुझे लगा तुम कहोगे कि तुम मेरे साथ साथ मेरी बदनामियों को भी गले से लगा लोगे। मैं प्रैक्टिकल होके बात कर रहा हूँ नरगिस। बदनामियों के तले जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, और मैं परदेश भी तो तुम्हारी खातिर जा रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द वहां अपना कदम जमाकर तुम्हें अपने पास जल्दी बुला सके। अगर वहां जाकर मुझे भूल गए तो अगला सांस नसीब ना हो। अल्लाह ना करे फारूक। तुम्हें इजाजत है, भूल जाना मगर जीते रहना। पूरे 8 लाख हैं। 8? मगर मुझे तो सिर्फ 5 की जरूरत है। रख लो, इतनी दूर परदेश जा रहे हो, वहां जाते साथ तो मुलाजमत नहीं मिल जाएगी ना। तुम्हारे पास कुछ रकम होनी चाहिए। और वैसे भी घबराओ नहीं, फिर सारी उम्र तुमने ही कमाना है और खिलाना है मुझे। रख लो। भूलोगे तो नहीं ना मुझे कभी? मर के भी नहीं। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक
तुझसे ही फिर